जी, तो हमें जिन सब इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, मैंने यहाँ पे 1.5 कप मैदा लिया है, उसको अच्छे से मैंने छान लिया है, फिर मैंने एक बड़े बोल में शिफ्ट कर दिया। और यहाँ पे जो है मैंने 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है, 3 टेबलस्पून कोको पाउडर और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, यानी मकई का जो आटा होता है। अब हमने इसे एक बोल में शिफ्ट कर देना है और ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब हैंड बीटर की मदद से मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि अच्छे से हल हो जाए और हमें बाद में मुश्किल ना हो। इन सब चीज़ों को अच्छे से आपने पहले छान लेना है। जी, तो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो है वो तैयार हैं। अभी हम इसे साइड पे रखेंगे और अब हम दूसरी तरफ अंडों को बीट करेंगे। यहाँ पे मैंने 5 अंडे लिए हैं, दरमियाने साइज़ के थे मेरे पास। अगर आपके पास बड़े हैं तो आप फिर 4 ले लें। तो अब हम इसे बीट करेंगे। आप हैंड बीटर की मदद से भी, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप इस हैंड बीटर की मदद से भी इसको बीट कर सकते हैं। तो मेरे पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो इसलिए मैं इसे इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करूँगी। ये हमने इतना बीट करना है जब तक कि ये फूल के जो है ज़्यादा ना हो जाए, डबल ना हो जाए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे जो है 1.5 कप पिसी हुई चीनी ली है, यानी चीनी को आप ग्राइंडर में डाल के पीस लें। 1.5 कप ली है क्योंकि इसमें हमने डार्क चॉकलेट भी डालनी है, वो ज़रा कड़वी होती है इसलिए। तो मैं इसमें थोड़ी थोड़ी करके चीनी शामिल करूँगी, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं तीन हिस्सों में इसे चीनी को डालूंगी और इसे डबल होने तक जो है बीट करूँगी, ठीक है। जी, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके अंडे जो हमारे वो डबल हो चुके हैं, यानी बीट मैंने इसे 10 मिनट तक के लिए किया है, फिर जाके जो है इस तरह का हुआ है। अब मैं इसके अंदर वनीला एसेंस ऐड करूँगी क्योंकि इससे जो है अंडों की स्मेल ख़त्म हो जाती है। 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है और साथ में ही मैं इसमें जो है आधा कप मैंने ऑयल लिया है, वो इसमें मैं शामिल कर दूँगी, ठीक है। अब मैं इसको तकरीबन 30 सेकंड के लिए बीट करूँगी और फिर बस एंड कर देंगे इसे, ठीक है। वनीला एसेंस की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और ये हमारा जो मटेरियल है ये भी रेडी हो चुका है। ये केक बहुत ही अच्छा बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये अब तैयार है। अब हम इसमें जो है हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम शामिल करेंगे, जो मैंने पहले जो है इसको मिक्स करके रख लिया था स्टार्ट में, ये वही है। तो अभी हम इसे थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करेंगे इस तरीके से। और हाथ वाला जो बीटर है इससे हल्के हाथ से हम इसे मिक्स करेंगे, ज़ोर ज़ोर से आपने इसे मिक्स नहीं करना, फिर हमारा केक जो है फूलेगा नहीं, ठीक है। इस तरीके से आपने इसे मिक्स करना है। ख्याल रहे कि जो है हमारा बैटर, जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे हमारे, वो हमने इकट्ठे नहीं डालने, इससे जो है इसमें लम्स बन जाएंगे और केक हमारा अच्छा तैयार नहीं हुआ। तो थोड़ा थोड़ा करके आपने इसमें ये बैटर शामिल करना है। यहाँ पे मैं दूसरी दफ़ा फिर इसमें इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ, अपना ड्राई इंग्रेडिएंट। आपने इसे 3 हिस्सों में शामिल करना है, ठीक है। तो अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो बैटर है मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये देखें इस तरीके का है हमारा, पतला नहीं है, ये ज़रा गाढ़ा सा है, इतना गाढ़ा भी नहीं है, इस तरीके का है, ठीक है। आपने इसे ज़्यादा पतला नहीं करना, जितना मैंने क्वांटिटी बताई आप उसी हिसाब से बनाइएगा, बहुत ही अच्छा केक बनेगा इंशाल्लाह। तो ये देखिए मैंने इसे बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से मिक्स किया, आपने ज़ोर ज़ोर से मिक्स नहीं करना। तो अब ये तैयार है। अब हम इसे सांचे में डालेंगे। यहाँ पे मैंने एक केक का सांचा लिया है, इतने साइज़ का, यानी मोल्ड लिया है मैंने। इसके अंदर अब मैं जो है ऑयल डालूंगी और इसे अच्छे से ग्रीस कर लूँगी ताकि हमारा जो केक है वो चिपके नहीं। तो यहाँ पे मैंने ऑयल अच्छे से ग्रीस कर लिया। अब मैं इस पर बटर पेपर इस्तेमाल नहीं करूँगी, हम इसे कागज़ लगाएंगे, यानी जो पेज होता है आम रजिस्टर से ले लें आप। तो मैंने एक यहाँ पे पेज लिया है, मैं यहाँ बटर पेपर इस्तेमाल नहीं कर रही, तो उससे भी ये केक बिल्कुल सही तैयार होगा, बटर पेपर की ज़रूरत नहीं होगी। तो अब मैं वो लगा लेती हूँ। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पेपर लगा लिया। अब मैं इसके ऊपर भी ऑयल लगा दूंगी, उसे अच्छे से ग्रीस कर लूँगी। तो देखिए कि मैंने ऊपर भी इसके ऑयल लगा लिया। अब देख सकते हैं मैं यहाँ बटर पेपर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसके अंदर बैटर शामिल करूँगी, इसके अंदर बैटर शामिल कर रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने जो है बैटर इसके अंदर सारा शामिल कर लिया। इसे ज़रा हम इस तरीके से करेंगे
ताकि इसके जो ऊपर वाले बबल्स हैं वो ख़त्म हो जाए। तो अब ये तैयार है पतीले में जाने के लिए। तो अब मैं इसको पतीले में डालती हूँ और आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने एक बड़ा पतीला ले लिया, उसके अंदर मैंने नमक बिछा दिया, यानी नमक डाल दिया। इससे ये होता है कि हमारा जो केक है वो जलता नहीं है। और यहाँ पे मैंने एक जाली का स्टैंड रख दिया, आप इसकी जगह कोई स्टील की प्लेट भी रख सकते हैं। तो जो है अब मैं इसके अंदर अपना जो है केक रख दूँगी। पतीले को मैंने जो है 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया, यानी 10 मिनट के लिए मीडियम से लो फ्लेम पे मैंने इसे गर्म होने के लिए रख दिया था, ताकि जब हम केक शामिल करें मतलब इसके अंदर रखें तो वो अच्छे से बेक हो जाए। ये देखिए मैंने इसके अंदर रख दिया। अब मैं इसे 35 मिनट के लिए बेक करूँगी लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो पतीले के ऊपर मैंने इस तरीके का एक कपड़ा यानी पोना रख दिया है। इसे आप इसलिए मैंने रखा था कि ऊपर भी इसे हीट आती रहे, नीचे भी। तो हम इसे 35 मिनट के लिए बेक करेंगे। तो यहाँ पे 35 मिनट हो चुके हैं, मुझे केक की खुशबू आ रही है। तो मैं इसका ढक्कन उठाऊंगी। ये देखिए हमारा केक बिल्कुल बेक हो चुका है। यहाँ पे मैं टूथपिक की मदद से इसे चेक करके भी आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये अंदर से कच्चा नहीं है। ये देखें बिल्कुल बेक हो चुका है। अब हम इसे निकाल के ठंडा करेंगे। जब तक केक जो है रूम टेम्परेचर पर आता है 5-10 मिनट तक, उतनी देर तक हम शुगर सिरप बनाते हैं। तो मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने एक सॉस पैन लिया, उसके अंदर मैंने आधा ग्लास जो है पानी शामिल कर दिया और 2 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें चीनी शामिल कर दूंगी। अब हमने इसे पकाना तो नहीं, लेकिन इसे अच्छे से जब तक पानी गर्म हो जाए, चीनी हल हो जाए, तब तक हमने दरमियानी आंच पे इसे हल करना है चम्मच की मदद से। तो ये देखिए अब साइड पे बबल्स बन रहे हैं। तो अब इसे हम चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे कि चीनी इसमें हल हो जाए। ये देख सकते हैं आपकी चीनी बिल्कुल हल हो चुकी है। मैंने फ्लेम जो है यहाँ पे ऑफ कर रही हूँ। तो अब हम इसे बोल में निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारा शुगर सिरप जो है रेडी है। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, इसे अभी हम रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमारा जो केक है वो रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। ये देख सकते हैं आपके बहुत सॉफ्ट बना है। अब मैं इसको जो है सांचे से निकाल लूँगी। तो मैं इसको इस तरीके से ऐसे खोल लूँगी। ये देखिए खुल चुका है। अब मैं इसका आपको पेपर उतार के दिखाती हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे प्लेट पे निकाल लिया। अब मैं इसका जो है पेपर उतारूंगी। ये देखिए बिल्कुल भी नीचे से नहीं चला। ये देखिए हमारा स्पंज बिल्कुल सही से साइडों से भी पक चुका है। अब मैं इसे जो है 2 हिस्सों में कर लूँगी डिवाइड, क्योंकि हमने इसके ऊपर फ्रॉस्टिंग करनी है। ये देखिए मैंने केक को जो है दोनों हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर ज़रा शुगर सिरप अप्लाई करूँगी। अब ये थोड़ा गर्म है, इतना ज़्यादा गर्म नहीं है, रूम टेम्परेचर पर ही है। तो मैं इसके ऊपर शुगर सिरप अप्लाई करूँगी। ये देखिए चम्मच की मदद से जो है मैं इसके ऊपर ऐसे ऐसे डाल लूँगी। इससे जो होता है हमारा जो केक है वो सॉफ्ट रहता है। जो रूम टेम्परेचर के बाद ऐसा होता है ना कि केक ज़रा ड्राई हो जाए, लेकिन ये ड्राई नहीं हो रहा। मगर जो हमने इसकी फ्रॉस्टिंग करनी है उसे फ्रिज में रखना है ना, तो इससे जो है बाजार जैसा ये केक बनेगा। ये देखिए शुगर सिरप अप्लाई हो चुका है। मैं दूसरे भी इसी तरीके से कर लूँगी। इससे जो होता है कि हमारा जो केक है ना, ये देखिए सॉफ्ट होता है। जब ये ठंडा होता है ना तो बहुत ही मज़े का बनता है। तो इस तरीके से अब मैं इसे रख दूँगी। तो यहाँ पे मैंने जो दोनों थे स्पंज उनको मैंने अच्छे से सिरप से लगा दिया है। अब मैं इसे रख दूँगी साइड पर। क्रीम को जो व्हिपिंग क्रीम है उसे व्हिप करेंगे हम। व्हिपिंग क्रीम करने के लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल ली है, उसके अंदर जो है मैं 1.5 कप व्हिपिंग क्रीम शामिल करूँगी। ये बहुत ठंडी है, मैंने फ्रीज़र में से रखा हुआ था। ये ठंडी क्रीम है, इसको हम व्हिप करेंगे। आप इसे हैंड बीटर से भी व्हिप कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक बीटर से भी। मैं इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ कर रही हूँ। तो अब हम इसे व्हिप करना शुरू करते हैं। यहाँ पे एक बात कि व्हिपिंग क्रीम में ऑलरेडी शुगर है, तो इसलिए मैं इसमें कोई चीनी वगैरह नहीं डाल रही हूँ। ऑलरेडी केक में भी बहुत ज़्यादा चीनी है और सिरप भी हमने ऊपर लगाया है, वो भी शुगर का ही है। तो इसको हम इसी तरीके से बीट करेंगे जब तक कि ये फ्लफ़ी नहीं हो जाता, यानी ये डबल नहीं हो जाती, क्रीम थिक नहीं हो जाती। तो अब हम इसे बीट करेंगे। तो यहाँ तकरीबन 5 मिनट के अंदर ही हमारी जो क्रीम अच्छे से व्हिप हो चुकी है। मैं आप लोगों को चेक करके दिखा देती हूँ। ये देखें ये इस तरीके की होगी, नीचे गिर नहीं रही है, इसकी निशानी है जो व्हिप होने की। तो ये देखें हमारी बिल्कुल अच्छे से व्हिप हो चुकी है। ये मैंने आपको पहले बताया ऑलरेडी जो है इसके अंदर शुगर होती है, तो इसमें मैंने कोई चीनी नहीं डाली। और दूसरी बात, कुछ लोगों को पता नहीं होता कि व्हिपिंग क्रीम है क्या। ये व्हिपिंग क्रीम जो है केक्स के लिए इस्तेमाल होती है, पेस्ट्रीज के लिए। तो ये आम स्टोर से नहीं मिलती है, किसी मार्ट वगैरह से मिलेगी आपको। तो दूसरी मिल्क पैक वगैरह क्रीम होती हैं, वो क्रीम जो है डिज़र्ट्स वगैरह में अच्छी लगती हैं, लेकिन जो केक्स पे यही क्रीम सेट होती है। तो इसे आप घर पे भी नहीं बना सकते। तो
ये क्रीम हमारी विप हो चुकी है। तो यहाँ पे हमारी क्रीम रेडी हो चुकी है। अब मैंने यहाँ पे स्पंज लिया, इसके ऊपर मैं दोबारा से ज़रा सिरप अप्लाई करूँगी। शुगर सिरप है ये, वही वाला जो हमने पहले अप्लाई किया था। ये मैंने इस पर लगा दिया। अब मैं इसके ऊपर विपिंग क्रीम लगाऊंगी। ये देखें इस तरीके से। तो यहाँ पे जो है मैंने ये लगा दिया। अब मैं इसके ऊपर जो है फ्रूट कॉकटेल लगा रही हूँ। आपकी मर्जी है, आप ना लगाएं। आप इसकी जगह डार्क चॉकलेट भी डाल सकते हैं। मैं ये इसके ऊपर डाल रही हूँ इस तरीके से। ये देखिए मैंने इसके ऊपर अच्छे से फ्रूट कॉकटेल जो है लगा लिया। अब मैं इसके ऊपर दूसरा स्पंज रखूंगी। तो यहाँ पे मैंने इसको एक फ्लैट प्लेट के ऊपर जो है रख दिया है, मतलब दूसरी प्लेट से निकाल के, क्योंकि फिर हमने ऊपर इसके ऊपर फ्रोस्टिंग करनी है तो हमें आसानी होगी। तो अब मैं इसके ऊपर क्रीम डालूंगी। तो यहाँ पे मैंने इस पर क्रीम लगा दी है। मैं इसे इस तरह ना बड़ी एक मैं नाइफ ले लिया, उसकी वजह से ऐसे करके सारे केक पे अप्लाई कर दूंगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे केक पे अच्छे से क्रीम लगा दी है। मैं इसे ज़रा 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखूँगी। तो अब मैं यहाँ पे ऊपर केक के डेकोरेशन के लिए मैंने यहाँ पे पाइपिंग बैग लिया, उसे मैंने ऐसे ग्लास में रख दिया। और अब मैं इसमें व्हिपिंग क्रीम शामिल करूँगी। ये देखें इस तरीके से। तो हमारा पाइपिंग बैग रेडी है। हम इसे चेक कर लेंगे ज़रा फ्लावर बना के। तो यहाँ पे मैं केक पे इस तरीके से डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। तो केक के साइड पे मैंने इस टाइप की डिज़ाइनिंग की है। आपकी मर्जी, आप जैसी मर्जी करना चाहें। अब मैं इसके ऊपर जो है फ्लावर्स बनाऊंगी। फ्लावर्स नहीं, मतलब राउंड शेप में, इसको जैसे बाजार में डिज़ाइनिंग करते हैं वैसे। ये देखिए इस टाइप की। तो मैं सारी कंप्लीट करके फिर आती हूँ जी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर दी है, ऊपर ईद मुबारक लिख दी है। तो ये स्पेशल केक ईद के लिए ही है। तो ऊपर मैंने जो है डार्क चॉकलेट को गार्निश कर दिया क्रश करके। तो देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त हमारा केक तैयार हुआ। मैं आपको इसको कट करके दिखाऊंगी जी। तो हम केक को जो है कट करेंगे।